यह कहानी है 75 वर्ष की उस यात्रा की जिसमें एक साधारण से परिवार के लड़के ने आरएसएस की शाखाओं से लेकर प्रधानमंत्री भवन तक का सफर तय किया। राष्ट्र सेवा, संगठन कौशल, राजनीति की तीव्र चुनौतियां और जनता की उम्मीदों के बीच आज 17 सितंबर 2025 नरेंद्र मोदी अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। एक ऐसा दिन जो न सिर्फ उनके व्यक्तिगत जीवन का पड़ाव है बल्कि भारत की राजनीति के बदलते स्वरूप का आईना भी है। आइए इस सफर पर एक नजर डालते हैं। बचपन से लेकर आज तक संवेदनशीलता से विवादों के बीच उपलब्धियों के साथ और आलोचनाओं के साथ 17 सितंबर 1950 की सुबह गुजरात के वडनगर में शुरू हुई थी नरेंद्र मोदी की कहानी। एक साधारण वुरारिया वेंडर के घर चाय बेचने वाले पिता, गृहिणी मां, ऐसी पृष्ठभूमि जिसने उन्हें जीवन की कड़वाहट और प्रतियोगिता की मिठास दोनों से परिचित कराया। घर की आर्थिक जिम्मेदारियों ने बचपन में ही आत्मनिर्भरता के बीज बो दिए। लगभग 8 वर्ष की आयु में शाखा में जाना, युवा उम्र में स्वयं सेवक बनना, अनुशासन, समय पालन, सेवा भाव, ये मूल संस्कार आरएसएस शाखाओं, प्रचार अभियानों और स्वयं सेवक जीवन से जुड़े आयोजनाओं में गहराई से निखरे। यह वह दौर था जब संघ कार्यकर्ता जीवन में कई बार अनिश्चितताओं और सामाजिक विभाजन की चुनौतियों से सामना कर रहे थे, लेकिन जो भी सीख मिली वह राजनीति की जरूरतों के लिए आधार बन गई। 1970 से 80 के दशक तक आते आते मोदी ने संघ के विभिन्न पदों पर काम किया, जैसे प्रचारक, विभाग प्रभार, संभाग प्रचारक, प्रांत प्रचारक। इस दौरान उन्होंने संगठन के हर स्तर पर जाना, जमीन पर लोगों से बातचीत करना, आपदाओं में राहत कार्य करना, आपातकाल के समय गुप्त पर्चे बांटना, जेल में बंद आरएसएस कार्यकर्ताओं के परिवारों की मदद करना। इस दौरान उन्होंने सामना किया सामाजिक दंगों का, राजनीतिक दबावों का और कभी कभी जीवन यापन की कसौटियों का। फिर आया वर्ष 1987 जब एक नया मोड़ बना, जब लालकृष्ण आडवाणी ने उन्हें भाजपा में लिया। संगठन मंत्री के तौर पर उनकी भूमिका ने उन्हें ऐसे आयोजनों में शामिल किया जो भारत की राजनीति में राष्ट्रीय पहचान की कसौटियां थीं। रथ यात्रा, एकता यात्रा जैसी आंदोलनों में संगठन क्षमता, राजनीतिक सोच, जनसमूह को जोड़ने की शक्ति, इन सभी में मोदी धीरे धीरे पारंगत होते चले गए। फिर आया गुजरात का मुख्यमंत्री बनने का मौका। वहां से मोदी ने यह प्रमाण दिया कि सिर्फ संगठनवाद ही नहीं, व्यवहारिक प्रशासन और विकास पर फोकस से जनता की उम्मीदें कितनी ऊंची हो सकती हैं। बिजली, पानी, सड़क, उद्योग, निवेश के मामले में उन्होंने गुजरात को मॉडल स्टेट की श्रेणी में लाने की कोशिश की। दलित, अल्पसंख्यक प्रश्न, सामाजिक असमानताएं, धर्म और राजनीति का मिश्रण, ऐसी आलोचनाएं भी मिलकर के प्रधानमंत्री मोदी के सामने आई। ये मुद्दे हमेशा भारतीय राजनीति में रहे हैं, मगर मोदी ने उन्हें झुठलाने के बजाय अपनी नीतियों में संतुलन की कोशिश की है। 2014 में जब उन्होंने भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली तो उम्मीदों का दायरा बहुत बड़ा था। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जैसे नारे के साथ उन्होंने रोजगार, आधारभूत संरचना, विदेश नीति, डिजिटल भारत, स्वच्छता, स्वदेशी उत्पादन जैसे एजेंडों को आगे बढ़ाया। इस बीच कई चुनौतियां भी आई, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, कोविड-19 जैसी महामारियां, लेकिन मोदी ने हर बार यह कहना नहीं छोड़ा कि जनता की भागीदारी और नीतियों की तीव्रता ही सफलता की कुंजी है। मोदी की 75 वर्ष की यात्रा सिर्फ सत्ता या प्रशासकीय फैसलों की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन पहलों की भी कहानी है जिनका उद्देश्य समाज के हर कोने तक पहुंचना रहा। स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान जैसी महिलाएं और बच्चों से जुड़ी स्वास्थ्य योजनाएं, पोषण माह, सेवा पखवाड़ा, वृक्षारोपण अभियान, रक्तदान शिविर, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पोषण आदि सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ चढ़ कर काम किया। औद्योगिक योजनाएं, पीएम मित्र पार्क जैसे बड़े निवेश प्रस्तावों के साथ रोजगार सृजन की पहल की, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य शिविरों की संख्या, जांच और रोग निवारक उपाय का विस्तार, ये सब पहले यह दिखाती हैं कि मोदी की नीति सिर्फ बड़े पैमाने पर योजनाएं दे देने की नहीं बल्कि उन्हें जमीन पर उतारने और जनता की दैनिक जरूरतों से जोड़ने की रही है। आज नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के हो गए हैं। यह सिर्फ जन्मदिन नहीं है, यह प्रतीक है कि जनता, पार्टी, संगठन और एक व्यक्ति पर उम्मीद की। इस मौके पर सरकार और भाजपा के कई सामूहिक और विकास उन्मुख गतिविधियां शुरू हो गई हैं। स्वास्थ्य शिविरों की संख्या बढ़ाई जा रही है, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए। सामाजिक कल्याण गतिविधियां, सेवा पखवाड़ा, वृक्षारोपण अभियानों की व्यवस्था भी की गई है। दिल्ली सहित अलग अलग राज्यों में विकास योजनाएं और लोक सेवा परक योजनाएं भी लोका उपयोग के लिए आरंभ की जा रही हैं। सांस्कृतिक और सामुदायिक आयोजनों के माध्यम से उनके जीवन और सार्वजनिक सेवा की झलक जनता के
समक्ष पेश की जा रही है। जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है, उम्मीदें भी बढ़ रही हैं। अगले वर्षों में भारत को चाहिए आर्थिक स्थिरता, मुद्रास्फीति, सार्वजनिक ऋण, निवेश के अवसर, रोजगार सृजन। ये वो क्षेत्र हैं जहां काम जारी रहेगा। सामाजिक न्याय और समावेशिता, हर समुदाय, हर क्षेत्र, हर व्यक्ति को विकास की पूरी हिस्सेदारी मिले, भेदभाव और वंचना खत्म हो। संयुक्त राष्ट्र व्यापी ताकत और कूटनीति यही तक सीमित नहीं है। भारत की भू राजनीतिक स्थिति भी मजबूत हुई है, लेकिन वैश्विक चुनौतियां जैसे जलवायु परिवर्तन, आर्थिक मुद्रा, स्वास्थ्य संकट अब भी हैं और इसको लेकर के जोरों शोरों से काम चल रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के इस इतने लंबे 75 वर्ष के सफर को आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताएं। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।